हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है क्या सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और पूरा पहले से लेके तो अब तक सब लोगों को सब याद आना चाहिए क्या क्या अपन ने पढ़े थे। तो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मैंने एकदम आप लोगों को पढ़ाया था। द नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय लेटर जेड। और जो एक्स प्लस आई वाई ये कौन सा फॉर्म है? ये कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म है। वाई इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स अपन डील करते हैं, डस्टर ले लो, मोबाइल ले लो, तो इनका जो ज्योमेट्री है ना, ये थ्री डायमेंशन में रेक्टेंगुलर शेप है। वही अगर आप लोग पेन ले लो, बॉटल ले लो पानी की, है ना, या घर का सिलेंडर ले लो, ऑल दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जिसको अगर मैं सामने से देखो ऐसा फ्रंट से, तो आप लोगों को एक स्ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से या नीचे से देखो तो वो सर्कुलर शेप, पैराबोलिक शेप ऐसे दिखेंगे। सो कॉल्ड है सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। वही अगर बेसिक अपन बॉल कंसिडर करते हैं, तो बॉल का जो ज्योमेट्री इट इज अ स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो उसके अंदर जो तीन वेरिएबल जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं आर, थीटा और फाई। अब ये सभी ज्योमेट्री के अगर अपन टू डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल ले लो या या डस्टर ले लो, इनको अगर मैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखूंगा तो जैसे कि एक आधा कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, क्यूब, यही वो डस्टर है। ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम निकलता है। लेकिन अब मैं इसमें का फ्रंट व्यू ले लूँ, टॉप व्यू ले लूँ, तो एक आधा ही अगर सपोज फ्रंट व्यू ले लिया तो ऐसा दिखेगा ही, रेक्टेंगुलर शेप, है ना। इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लग जाएंगे। सो सच शेप आर रेक्टेंगुलर। इसको दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए टू डायमेंशन में? एक्स और वाई। वही अगर एक आधा सिलेंड्रिकल शेप आप लोग देख रहे हो, तो ऊपर से और नीचे से देखोगे तो सर्कल दिखाई दे रहा है या पैराबोला दिख सर्कल। तो इसके जो दो वेरिएबल्स रहेंगे वो रहेंगे आर और थीटा। बराबर है, तो ये हो गया पोलर। अब इसके अंदर भी बहुत सारा बेसिक्स है, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को, जब आपकी उतनी लेवल बनेंगी और कहीं पे लग रहा है तो मैं आपको और भी इसके अंदर लेके जाऊंगा और सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर करूंगा। तो भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मैंने आप लोगों को बोला है। तो बस इतना फिलहाल याद रखो, धीरे धीरे और भी जैसा आपका लेवल बनते जाएगा वैसा वैसा और भी मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करते जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय लेटर जेड। एक्स इज रियल पार्ट, वाई इज इमेजिनरी पार्ट, और उसके डिनोशन आई का मतलब होता है इमेजिनरी कांस्टेंट। आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन। ये लर्न करना है आपको, मेरे साथ में बोलो। आई इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वेयर माइनस वन, आई क्यूब माइनस आई रेस टू फोर वन, आई रेस टू फाइव आई। सिक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड। आई रेस टू 50 माइनस वन, आई रेस टू 100 वन, 1000 भी वन, और करोड़ भी कितना? वन। तो ये एंड सो ऑन चलते रहेगा। फिर मैंने आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया था टू क्लियर यू द कंसेप्ट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप लोग करोगे क्या? आप लोग करोगे रैशनलाइजेशन। समझ गए? और एक चीज चलो बोलते बोलते रिवीजन करते टाइम पे याद आ रही तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर एक आधे बार ऐसा होता है कि कोई भी इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर रहे हो और उसके अंदर डिवीजन यानी डिनोमिनेटर में आई दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा लंबा इक्वेशन होगा या बहुत छोटा भी होगा, बस डिवाइडेड बाय में कभी आई मत रखना, कभी नहीं। डिवाइडेड बाय आई अगर दिखा तो उसको क्या करना, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लेना। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स हो। ऐसा करने से ऊपर में आई है और नीचे में क्या बन गया? आई स्क्वायर बन गया। आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है। तो वन अपॉन आई, वन अपॉन आई इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? माइनस आई सिंपली। तो याद रखना है आपको। मोस्ट प्रोबेबली जब डेरिवेशन वगैरह एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करते हो कोई, तो वो टाइम पे ये बेसिक नॉलेज बहुत काम में आता है। और ये ऐसी चीज़ें डायरेक्ट लिखी जाती है बहुत सारे जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए। तो दिमाग में फिट कर लो कि डिनोमिनेटर में अपन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई नहीं रखेंगे। तो आई नहीं रखेंगे तो कैसा क्लियर करेंगे उसको? ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट इजीली समझा के दिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आपने को चार बातें मिली। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आर का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा का मतलब tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बातें बोलते टाइम पे मैंने आप लोगों को एरोहेड का भी सिग्निफिकेंस बोला, कि एरोहेड का मतलब है कि थीटा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी हो, लेकिन थीटा पहले क्वाड्रेंट से यानी एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगा।
राइट। तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा रहता है tan इनवर्स y बाय एक्स, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस, तीसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस। अगर ये बेसिक वाले लेक्चर में कोई एक आध दिन भी एब्सेंट होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका इंटरकनेक्शन भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कार्टेशियन का पोलर में, पोलर का कार्टे, ये हालांकि ये बात नहीं थी बोलने की, लेकिन चलो बोल दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने कैल्सी पे कैसे फाइंड आउट करना वो भी बोला था, और फिर अपन ने पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी प्रूव किया था और एक टेबल भी बनाया था, और ये एंगल वैंगल ये भी आप लोगों को समझ में आ गया अभी, राइट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कल ये टॉपिक अपने को प्रॉब्लम में लगा था। जब भी पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुली एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, और डिवीजन होगा तो कोशेंट ऑफ देयर मॉडुली एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। फिर बाद में डी मूवियर्स थ्योरम। डी मूवियर्स का एप्लीकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसका। डी मूवियर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कोई भी अगर नंबर दिखता है तो आप लोग उसको, वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसको आप लोग एंगल के साथ आके लगा सकते हो। तो दिस इज व्हाट डी मूवियर से। उसका उल्टा भी ट्रू है, यानी उल्टा पुल्टा एक समान। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस भी है यहाँ पे। आप लोगों के पास अगर एक आधे बार ऐसा डेटा दिया है और आप लोगों को उसको ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, और क्योंकि इसका यूज आपको इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन करते टाइम पे हो सकता है। जस्ट लाइक ए प्लस बी रेस टू दी पावर एन अगर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इसका करना है आप लोगों को, तो फिर इनवर्स डी मूवियस थ्योरम आप लोग ऐसा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर बात करते अपन आगे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया रूट्स और वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आज अपन लेने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोगों को रूट्स या वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, कहीं पे भी आ जाता है ये रूट्स और वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, बाकी जो बहुत सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है इंजीनियरिंग के, उसके अंदर कई बार आ जाता है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आधे बार आप लोगों को आ जाता है, जैसे कि 1 रेस टू द पावर 1/4 ऐसा आ गया, जैसे कि x⁴ इक्वल्स टू 1 ऐसा आ गया, इसके रूट्स निकालो। तो ऐसा टाइम पे, या x⁴ इक्वल टू -1 आ गया, इसके रूट्स निकालो। तो यहाँ पे लगता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। हाँ, अभी कैल्सी है उससे निकाल लोगे, लेकिन बहुत बार कैल्सी भी वर्क में नहीं आता। आप लोग को खुद का भी नॉलेज होना चाहिए, खुद भी इसके रूट्स निकालते आना चाहिए। ऐसा दे दिया तो आप लोग का एक बेसिक जो नॉलेज है वही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, राइट। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसे टर्म्स लगते हैं, जैसे कि रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा, ऐसे टर्म्स जो आप लोग पढ़ते हो। नॉर्मल इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कई बार कैसा है कि इंटीग्रेशन भी कई जगह पे फेल हो जाता है। फेल हो जाता है नहीं, इतना टाइम नहीं अपने को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोल दूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू द पावर अगर मैं 10x dx ऐसा दे दूं, और इंटीग्रल लिमिट देता हूँ 0 to π/2, एनीवन कैन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? इज एनीवन इज कैपेबल? कोई बोल सकता है कैसे सॉल्व करो? ईशान? सर मी सांगू? हाँ, सबस्टिट्यूशन करून. काय सबस्टिट्यूट करतो? सर साइन एक्स इक्वल टू टी, तर dx इक्वल टू कॉस एक्स आणि dx cos x कसा होणार आहे? साइन एक्स च्या जागी जर आपण t पुट केला तर साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? cos सॉरी x. सर. cos x इंटू dx इक्वल्स टू dt होईल. इथे cos x कुठे दिसतोय तुला? नाही, सॉरी सर. एनीवन? आप लोग इनिशिएशन लेते हो बहुत अच्छा लगता है, बट जस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। एनीवन? देखो इसका आंसर एकदम इजी है, 9/10, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 और π/2 हो गया। जितना आता है उतना इसका आंसर है ना। और ये मैजिक आप लोगों को मिलता है थ्रू रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ना चाहिए। हमारे टाइम पे तो 11th-12th में ही था, लेकिन आप लोगों के टाइम पे ऐसा हो गया जब से जेडब्ल्यू वगैरह आ गई, तो 12th का सिलेबस और भी कम हो गया, जिसके कारण आप लोग न्यूमेरिकल मेथड जैसे लेसन,
सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल मेथड, उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा, ऐसे टर्म्स आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। कोई लोग पढ़े क्या जेडब्ल्यू में पढ़ाना चाहिए? इज एनीवन? किसी ने पढ़ाया था आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा? तो ये ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिससे आप लोगों का यानी ये बड़े बड़े इंटीग्रेशन इजी हो जाते हैं। अब ये कैसा आया, क्या आया, रुको वेट करो थोड़ा सा, एकदम से मत खाओ सब कुछ। मैं आप लोग को ये सब कुछ भी पढ़ाऊंगा, ये M2 के अंदर आप लोगों को मैं जरूर पढ़ाऊंगा। तो वैसे इधर जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है या रूट्स ऑफ कोई भी नंबर निकालना है, तो आप लोग के पास बहुत सारे मेथड्स है सॉल्व करने के। सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, सिंपल आप लोग लॉजिक अप्लाई करके जो एक यूज करते हो ना, जो नॉर्मल मेथड, वो भी है। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में आप लोगों को जो मेथड्स पढ़ी थी वो भी है। डायरेक्ट कैलसी पे भी कर, नंबर ऑफ मेथड्स है, बट कौन सी मेथड कहाँ पे इजी जाएंगी वो अपने को डिसाइड करना है। तो ये सभी मेथड्स आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने देखा था कि रूट्स अगर निकालना है तो ऑलवेज कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड यानी इंस्टेड ऑफ टेकिंग cos थीटा प्लस आई sin थीटा यू हैव टू राइट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग थीटा यू हैव टू टेक 2 पाई k प्लस थीटा। और जो k की वैल्यू है वो रेंज रहेंगी फ्रॉम 0 से लेके तो q-1 तक। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉब्लम्स भी लिए, प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रॉब्लम समझ गए। अरे कल के प्रॉब्लम में किसी को कोई प्रॉब्लम था क्या? कल आखिरी में थोड़ा सा घाई में पढ़ाया था मैंने, किसी को प्रॉब्लम है क्या? होगा तो पूछ लिया करो। तो सॉल्यूशन वी हैव नाउ। तो यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आप लोगों को दिया है, तो ये इक्वेशन अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलने वाले? रूट्स मिलने वाले। तो इट इज वेरी क्लियर नाउ कि आप लोग को यहाँ पे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक लगेगा। हेलो ईशान, ईशान, यस सर। यहाँ पे रूट्स कितने मिलेंगे? 7। वेरी गुड, 7 रूट मिलेंगे। जितनी डिग्री रहेंगी इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जितनी डिग्री उतने रूट्स। अब कैलसी पे, फिर वो ओल्ड कैलसी हो कि नया हो, वहां पे आप लोग सिर्फ 4 ही रूट्स निकाल सकते हो मैक्स मैक्स। नए कैलसी पे 4, ओल्ड कैलसी पे 3, यहाँ पे 7 रूट्स आएंगे 7। तो वो कैसे करेंगे? नाउ सी केयरफुली, मैन्युअली करते इसको। ये जो एक्स रेस टू 7 है और एक्स क्यूब है, इसमें से अगर मैं एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लूं पहले और तीसरे टर्म में से, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रेस टू 4 आएगा और प्लस 1 आएगा। एंड रिमेनिंग टर्म कौन बच गई? एक्स रेस टू 4 प्लस 1। बोलो समझा क्या इतना? आप लोगों को सारी बातें आएंगी, लेकिन पहले पेशेंस रखना, पहले धीरे धीरे समझ लेना सारी चीजें, और समझने के बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते तो क्लियर करना। इन सभी चीजों के एप्लीकेशंस मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके कारण आप लोगों को पड़ाक से मिल जाता है सब कुछ। कैसा होता है ना कि जो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है, अभी ये प्राउडेस्ट थिंग नहीं है, लकी हूं मैं, जो कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, और जो बाकी के सब्जेक्ट पढ़ाता है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता। सो आई फील वेरी लकी कि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और बाकी भी सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ पे मैथ्स लगता है वो भी पढ़ाता हूँ। जिसके कारण कैसा होता है कि मैथमेटिक्स कोर जब पढ़ाता हूँ ना, तो एकदम से चीजें मेरे आंखों के सामने आती है कि ये यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो भी बातें आप लोगों से मैं तुरंत शेयर करते रहता हूँ, तो आपका भी नॉलेज है ना कम टाइम में ज्यादा मिल जाता है आपको। हाँ ये समझ गया सब लोगों को? अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1, तो अंदर आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर वी आर गेटिंग एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी टर्म आ रही एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4 रूट्स यहाँ से निकालेंगे और 3 रूट्स यहाँ से निकालेंगे। अब लगे तो नए कैलसी वाले होंगे ना, तो आप लोग निकाल सकते हो रूट्स डायरेक्ट कैलसी पे। बट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें से एक टर्म अपन लेते हैं, बराबर सुनना। सो कंसिडर इनिशियली एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स रेस टू 4 इक्वल्स टू कितना हो गया फिर? -1। सो कैन आई राइट एक्स इज इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर 1/4, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना? और अब मुझे बोलो, ये जो -1 है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगे तो मैं इसको लिखता हूँ, कैन आई राइट -1 प्लस 0 आए रेस टू द पावर 1/4, है ना?
अब मुझे डायरेक्ट बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ये -1 + 0i है, -1 + 0i, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे r कितना है और थीटा कितना है? हाँ सारिका मैडम, टेल मी r कितना है और थीटा कितना है? R1 r1, वेरी गुड। थीटा? tan inverse of 0/0. पेशेंस, धीरे धीरे बोलो, पूरे कंसेप्ट याद करो। इतना सारा मैंने रोज रिवाइज कर रहा हूँ और रोज आप लोगों को रिवीजन तो दे ही रहा हूँ, पढ़ाते टाइम पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सोचो tan थोड़ा inverse सा, of दिमाग के y ऊपर by x. थोड़ा तो भी प्रेशर डालो और उसके बाद ही बोलना, हवे में आंसर मत करो। गलत है आपका सारिका। हाँ वैष्णवी, वंशिका मैडम, R equals to √1. हाँ ते बरोबर आहे ना, r हाँ ते equals to what बरोबर आहे ना, बरोबर? r equals to 1 बरोबर. Theta equals to 0/-1. हाँ 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 यश, यश रायपुरे, यस सर. व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा? r बराबर है, थीटा बोलो। r 0. यार 0 कसा येईल यार थीटा? यश, हाँ ईशा, सर 0. सर हाँ बोलो। π/2. कैसा आया गोपाल π/2? प्रशिक, हाँ स्मितल, स्मितल मैडम, r और थीटा कैसे? बाप रे, नो वन इज सर कैपेबल। पाई. सर पाई. कौन बोल रहा है? यश, हाँ पाए यश. आएगा, कैसा आएगा पाए? tan inverse of 0/-1. हाँ, तर 0/-1 पाय होतं ना सर. tan इनवर्स ऑफ 0/-1 पाए कसा? पहिले तर -1 घ्यायचंच नाही आहे यार, इतना डिटेल में समझाया यार मैंने। सार्थक, आपसे उम्मीद है सार्थक। यस सर. कैन यू एक्सप्लेन? नाही सर. सर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे ना. वेरी गुड, सब बहुत सही, बट थर्ड क्वाड्रेंट में है कि कौन से क्वाड्रेंट में है? बराबर देख जरा। फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सेकंड क्वाड्रेंट में है सर. फिर अब कितनी ज्यादा बार पढ़ाया मैंने। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो एंगल क्या रहता है? pi minus theta. पाई माइनस थीटा नहीं, पाई माइनस अल्फा। और जो अल्फा रहता है, अल्फा वो रहता है tan इनवर्स ऑफ y/x, सिर्फ y/x, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस, ये ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा। ये मॉड्यूलस, इसका महत्व ये है मॉड्यूलस का कि निगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे y अगर 0 और x अगर -1 है तो आप लोगों ने 0/1 ही लेना है, -1 नहीं लेना है। यस, सो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है? 0 होता है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग पाई एज आंसर। अभी ये बहुत बार हो गया बरा, अभी आपको आना चाहिए डायरेक्टली। तो अभी थोड़ी ना लिखूंगा मैं, इतना r और थीटा वगैरह फाइंड आउट नहीं करता मैं। अब डायरेक्ट बोलो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो r भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म में ये आएगा r इज 1 इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा बराबर है प्लस i sin थीटा। बट मैंने आपको काफी बार बोला, जब भी आप लोग रूट्स या वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने जा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग थीटा यू हैव टू राइट 2πk + थीटा।
तो यहाँ पे आएगा 2 पाई k प्लस थीटा, थीटा इज पाई, एंड प्लस r इंटू साइन ऑफ 2 पाई k प्लस थीटा। आएगा सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों की पहली बैच है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इतना जल्दी जल्दी समझ के नहीं ले रहे। इट इज़ फॉल्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, नॉट अ फॉल्ट ऑफ यू गाइस, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कैपेबल रहते हैं, पढ़ाक से एक बार समझाया तो तभी के तभी बोलते आता। लेकिन आपके बैच में कल भी वो प्रॉब्लम गया और आज भी यही प्रॉब्लम जा रहा है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और फिर बाद में आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। तो अभी नहीं होंगी वो गलती, दिस इज फॉर श्योर। सो रेस्ट टू द पावर 1/4 रखते तो 1/4 कितना हो गया, 1 हो गया। डी मूवियर सप्लाई करते तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा 2 पाई k प्लस पाई अपॉन 4 ना, 1/4 एंगल के साथ आके लग जाएगा, एंड प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2 पाई k प्लस पाई अपॉन 4। समझ गए? ये कैसा आया, बाय डी मूवियर्स थ्योरम। समझ गए? फिर चलो यहाँ पे अभी k की वैल्यू क्या रहेंगी, 1/4 है ना। सो हियर k इक्वल्स टू रहेगा 0 1 2 एंड 3। रोज रेगुलर आ रहे हो, समझ रहे हो? तो अभी सबसे पहले अपन बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो लगे तो। सो सब्सटीट्यूट करते पहले k इक्वल्स टू 0 को, तो पहला जो रूट मिलेगा वो मिलेगा x0। अगर k की वैल्यू 0 रखा 0 तो व्हाट वी गेट, वी विल गेट cos π/4 प्लस i इंटू साइन π/4। समझ गए? समझ गए ना? आप लोग इसको शॉर्ट में सिस π/4 भी लिख सकते हो, सिस π/4। सिस π/4 का मतलब हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। और एक बात, आप लोग cos π/4 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। cos π/4 कितना आता है, 1/√2 प्लस आई इंटू साइन π/4 इज ऑल्सो 1/√2। ये हो गया पहला रूट, इसको लगे तो डब्बा कर लो। और वैसा ही दूसरा रूट, नाउ पुटिंग k इक्वल्स टू 1 in equation number 1, so therefore you will get x1 now। k इक्वल्स टू 1 रखा तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई ने 3 पाई, तो ये हो गया cos 3 π/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 3 π/4। अभी कैल्सी पे आप लोग cos 3 π/4 और साइन 3 π/4 निकालो, कितना आता है बोलो। रेडियन मोड में कैल्सी रखना, और अभी पुट करते k इक्वल्स टू 2, पुटिंग k इक्वल्स टू 2। सर वो दूसरे मोड में कैल्सी कैसे लेके जाए रेडियन? आविष्कार तुझ्याकडे कॅल्सी कोणता आहे, नवीन आहे की जुना आहे, व्हाईट आहे का? हो 9991X तेच नवीन आहे। शिफ्ट बटन दाब आणि मेन्यू सेटअप बटन दाब, दाबलं का? हो सर, आलं अँगल आले। त्याच्यात काहीतरी अँगल युनिट असेल कुठे, हो हो अँगल युनिट मध्ये जाऊन 2 नंबरवर रेडियन आहे। रेडियन। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू नाउ, अब k की वैल्यू अपन रख रहे 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 यानी 5 π/4। सो दिस शुड बी cos ऑफ 5 π/4 प्लस i इंटू साइन ऑफ 5 π/4 इज इक्वल्स टू, चलो बोलो कितना आता है cos 3 π/4 और sin 3 π/4, -2/2। माइनस 2/√2। नहीं सर, -√2/2। हाँ, -√2/2 म्हणजे -1/√2 आणि प्लस i इंटू व्हाट इज sin 3 π/4, √2/2। √2/2 यानी 1/√2। चलो ठीक है, नेक्स्ट cos 5 π/4 बोलो। -√2/2। -√2/2 म्हणजे -1/√2 आणि sin 5 π/4, सेम -1/√2। हाँ तो -1/√2। समझ गए? फिर
आगे बढ़ते हैं, अब k इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। k इक्वल्स टू 3 पुट किया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 यानी cos 7 पाई बाय 4। नाउ पुटिंग k इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, so we will get x 0 1 2 3, ये आ जाएगा cos ऑफ 7 पाई बाय 4, निकालो वैल्यू, प्लस i इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। चलो बोलो cos 7 पाई बाय 4 कितना आता है? root 2 by 2. 1 by 1 बाय रूट 2 आणि साइन 7 पाई बाय 4 -1 upon root 2. माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ऐसे आप लोगों को 4 वैल्यूज मिल गए, ये पहला यानी ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट। तो ऐसे 4 रूट्स हो गए। एक्स रेस टू 4 इक्वल एक्स रेस टू 4 प्लस 1 ये कंसिडर किया था, अब एक्स क्यूब प्लस 1 ये कंसिडर करते हैं। पूरा एज इट इज ही रहेगा ये, तो मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान देना, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक्स क्यूब प्लस 1 बचा है। समझ लो, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1, एक्स क्यूब इक्वल्स सॉरी एक्स इक्वल्स टू -1 रेस टू 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 आएगा। समझ गए? और k की वैल्यू रहेंगी 0 1 2, और इसको इक्वेशन नंबर अभी 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2। सो सी केयरफुली नाउ पुटिंग k इक्वल्स टू 0, सो व्हाट यू विल गेट। अभी प्रॉब्लम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो x3 तक आ गए। when we are substituting k equals to 0 we are getting x0, k equals to 1 x1 x2 x3 तक आ गए। 7 वैल्यूज मिलेंगी टोटल। जब आप यहाँ पे k equals to 0 पुट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x0 आई एम राइटिंग हियर x4। ये समझा क्या? पुट करना है k equals to 0 लेकिन इसको सफिक्स x4 दो, क्योंकि 4 रूट हो गया ना, अभी ये 5वां। अरे समझे क्या x4 क्यों दिया तुम? क्योंकि x0 x0 डबल डबल हो जाएंगे ना। तो दिस शुड बी नाउ cos ऑफ k की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो ये आ गया π/3 प्लस i इंटू साइन ऑफ π/3। चलो बोलो कितना आता है cos π/3? 1 by 2. हाँ, cos π/3 कितना? 1/2 प्लस i Yes, इंटू sir. साइन π/3 कितना? Root 3 by 2. तो मिल गया एक वैल्यू, है ना। नेक्स्ट अपन k ची वैल्यू अज्यूम, क्या बोलते हैं ईशा मैडम? अज्यूम के लिए है ना, रूट्स करने नहीं, अज्यूम नहीं किए ईशा मैडम, अज्यूम नहीं किए, ये कंसेप्ट ही बोलता है ऐसा। कंसेप्ट बोलता है जब भी रूट्स या वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन निकालेंगे तो जितना पॉलिनोमियल रहेगा ना, यानी जैसे कि ये अपनी इक्वेशन में x रेस टू 7 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री, तो 7 रूट्स आएंगे। तो ये जो रहेगा रेस टू दी पावर, उसमें ये जो q है, जैसे कि पहले इसमें 1/4 था, तो k की वैल्यू 0 1 2 3 यानी अप टू q - 1 तक रहेंगे। रेस टू दी पावर 3 होगा तो 3 - 1 यानी 2 तक रहेंगे, यानी 0 1 2। अज्यूम नहीं कर रहे हो ईशा? समजलं की पुन्हा सांगू? समजलं, ओके। तो पहला मिल गया। अभी k इक्वल्स टू 1 रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुटिंग k equals to 1 in equation number 2. So therefore we will get x5 now instead of x1. So this should be cos of 3 π/3 म्हणजेच पाय ना, प्लस i into sin of 3 π/3 म्हणजेच पाय,
कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो रहने दो इतना ही। तो ये मिल गया आप लोगों को नेक्स्ट रूट और 6th रूट। और नेक्स्ट लास्ट नाउ पुटिंग k equals to 2 in equation number 3, sorry 2 in equation number 2. So therefore equation number 2 implies, तो क्या बन जाएगा ये, 2 पुट किया तो 4 + 1 5, तो 5 π/3 बन जाएगा। So we will get x6 now, और it will become cos of 5 π/3, कैलकुलेट करो, प्लस i इंटू साइन ऑफ 5 π/3। चलो बोलो कितना आता है cos π/3? 1/2. 1/2 एंड साइन 5 π/3 -1/2 -√3/2 -√3/2। सो दिस शुड बी 1/2 माइनस i इंटू √3/2। तो हो गए फिर सभी के सभी रूट्स। सो आखिरी में आप लोगों को आंसर इंटरप्रेट करना है, और आंसर कैसा लिखना वो भी बोलता हूँ। आंसर आप लोगों ने कैसा लिखना है, देयरफॉर x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 are the roots of या required roots of given equation by de Moivre's theorem, बाय डी मूवियर्स थ्योरम। तो चलो समझ गया क्या फिर आप लोग प्रॉब्लम से? हेलो एवरीवन, समझ गए क्या? क्लियर हो गया क्या प्रॉब्लम? समझ गए फिर? यस सर। मैं आप लोगों को आज 1-2 प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूँ, वो सभी के सभी प्रॉब्लम आप लोग आज क्या सॉल्व करोगे। वो प्रॉब्लम मैं कल सॉल्व नहीं करूंगा, कंसेप्ट आपके ध्यान में आ गया, लेकिन उसमें का हर एक प्रॉब्लम हर एक चीज मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए सबसे पहले वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपके हाथ के नीचे से जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है, इसके बाद 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। आज आप लोगों ने घर पे 1 घंटा पढ़ाई करना मैंडेटरी है मैथ्स की। तो 4 प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, सेम है एकदम सेम, कोई चेंजेस नहीं है, एकदम छोटा छोटा चेंज है। वो मैं कल लगे तो 15 मिनट आधा घंटा दूंगा, लेकिन वो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया, सब सेम है इसके बाद के। तो इसलिए वो लिखने का टाइम बचाने के लिए वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वो आप लोग लिखोगे भी अच्छे से और समझ के भी लोगे, लेकिन फिर भी मैं वो कल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू राइट नाउ, राइट? सिर्फ जब कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि यहाँ पे -1 आ गया है ना, -1 यानी -1 + 0 है, तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए यहाँ पे r कितना है, थीटा कितना है। इफ आई एम राइटिंग 1, एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 1 अगर लिया तो व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा? बोलो जल्दी से कोई भी। हाँ ईशान, व्हाट इज r, व्हाट इज थीटा? R1 r1 और थीटा कितना? तुझा आवाज कट तो है। पाई r1 है और थीटा कितना है? सर -1 + 0 आहे मी ना। नाही, मी फक्त 1 म्हणतोय, 1 मध्ये r किती आणि थीटा किती आहे? 1 मध्ये थीटा 0। वेरी गुड। 1 यानी 1 + 0 है ना, और पहले ही क्वाड्रेंट में है, तो r कितना हो गया, 1 हो गया, और थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ ईशान, अभी मैं सपोज z = 10 लेता हूँ, 10, सो व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा? R is √10 और थीटा 0। और सोच समझ के आंसर करो। हाँ मनस्वी, Yes, sir. R10 आणि r10 theta 0. थीटा 0। ये जो Theta ईशान 0. 10 है ना, ये 10 + 0 आए हैं। r का मतलब क्या रहता है, √x² + y², है ना? तो √ हाँ 10 का हाँ, स्क्वायर + 0, स्क्वायर और टोपी उड़ गई तो बचा 10 ना, r10 आएगा।
और हाँ, थीटा पहले square किया क्वाड्रेंट में है होने के कारण tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स यानी 0/10 यानी 0। समझा के ईशान? यस सर, वो स्क्वायर किया ही नहीं था मैंने। ओके ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसका पीडीएफ भेज देता हूँ और 4 प्रॉब्लम भेजता हूँ, वो करके रखना, कल मैं डिस्कस करूंगा।